इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समिति और समिति की विशेषताओं के बारे में। आपने कई बिल्डिंग्स पर समितियों के नाम देखे होंगे, जैसे पंचायत समिति, बाढ़ राहत समिति। तो वास्तव में ये समिति होती क्या है? समिति एक प्रकार का संगठन है। जब कोई समस्या आती है या कोई उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति आपस में एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर एक संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम है समिति। समिति को इंग्लिश में एसोसिएशन कहते हैं। समिति के बारे में विचारकों ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन उन मतों को अगर ध्यान से हम देखें तो समिति के मतलब जो है वो एक ही प्रकार के हैं, लेकिन भाषाएं अलग अलग है। जैसे मैकाइवर और पेज ने बताया है, अतः हम समिति को ऐसे संगठित समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी एक हित अथवा हितों के समूह को सामान्य रूप से पूर्ति के लिए संगठित होता है। मैकाइवर और पेज ने बताया कि समिति क्या है। हमारा जो हित है या हमारा जो सामान्य हित है, बहुत से व्यक्ति होते हैं इकट्ठा और एक संघ बनाते हैं, जैसे समिति कहते हैं। तो समिति में व्यक्तियों के उद्देश्य जो है वो एक जैसे होते हैं। ऐसे संगठन को मैकाइवर और पेज ने समिति का नाम दिया है। अगली परिभाषा गिन्सबर्ग ने दी है। गिन्सबर्ग ने बताया समिति ऐसे व्यक्तियों से बनी होती है जो किसी विशेष कार्य अथवा कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। तो गिन्सबर्ग ने यह बताया कि समिति एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए या ढेर सारे कार्य जो सारे व्यक्तियों के लिए होते हैं या सारे व्यक्तियों के लिए जरूरी है, उन सारे कार्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं। उस समूह को क्या कहते हैं? समिति। समिति का मतलब लोगों का समूह नहीं है। जब लोग इकट्ठा होते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या ढेर सारे उद्देश्य जो सबके होते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन का नाम समिति है। बोगार्ट्स ने परिभाषा दी है कि समिति सामान्य लोगों द्वारा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ साथ काम करना है। बोगार्ट्स ने बताया कि समिति क्या है? किसी विशेष कार्य को करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और साथ साथ काम करते हैं। तो ऐसे कार्य करने के ढंग को या ऐसे कार्य करने वाले स्थान को या लोगों के समूह को हम समिति कहते हैं। अब चर्चा करेंगे हम समिति की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली समिति जो की विशेषता है वो है मनुष्यों का समूह। जैसे बाढ़ राहत समिति है और उसमें मनुष्य नहीं है तो उसे समिति की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जब तक लोग उसमें मौजूद नहीं हो, व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं हो, व्यक्तियों का समूह उसमें मौजूद नहीं हो, तब तक उसे समिति का नाम नहीं दिया जा सकता। समिति किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो उस संगठन को समिति नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति ना हो। तो पहली विशेषता है मनुष्यों का समूह। दूसरा है सहयोग की भावना। उद्देश्य एक है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए लोग ढेर सारे हैं। उन ढेर सारे लोगों में यदि आपस में सहयोग नहीं है, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वो समिति नहीं कहलाएगी। जब उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं तो वो समिति कहलाएगी। तो दूसरी विशेषता है इसकी सहयोग। तीसरी विशेषता है समान उद्देश्य। जैसे मैंने बताया बाढ़ राहत समिति, तो बाढ़ आने के कारण या बाढ़ से बचने के लिए लोग आपस में इकट्ठा होते हैं, तो उद्देश्य जो है वो समान है। उद्देश्य क्या है? बाढ़ से लोगों को बचाना। सबका उद्देश्य एक ही है। तो जब समान उद्देश्य होते हैं, एक ही उद्देश्य होता है, तो समिति का निर्माण होता है। तो तीसरी विशेषता है समान उद्देश्य। चौथा है संगठन।
जब तक संगठन नहीं बनता तब तक समिति नहीं बनती। व्यक्तियों का आपस में मेलजोल होता है, व्यक्तियों के उद्देश्य समान होते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, एक प्रकार का संगठन बनाते हैं, तब जाके समिति का निर्माण होता है। पांचवी विशेषता मूर्तता। अब जैसे कोई भी समिति बनती है तो व्यक्तियों का समूह जो होता है उसको देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं देखा जा सकता, देखा जा सकता है। उसका आकार प्रकार होता है, वो मूर्त रूप में होती है। छठी विशेषता अस्थायी प्रकृति। अस्थायी प्रकृति मतलब जब तक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती तब तक तो वे व्यक्ति साथ में रहते हैं, और जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति होती है व्यक्ति अलग हो जाते हैं। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का निर्माण होता है, और उद्देश्य की पूर्ति होते ही समिति का विघटन हो जाता है। इसलिए इसकी प्रकृति अस्थायी प्रकार की होती है। ये 6 विशेषता हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ढेर सारी विशेषता हैं जो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो समिति के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं है, क्या विचारक नहीं है, या समाजशास्त्र के प्रति उनकी भावना नहीं है, फिर भी उनके पास ये जानकारी पहुंच जाए कि वास्तव में समिति क्या होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।